हेलो बच्चों, आज से हम जो है एक नई क्लास शुरू करते हैं। और जो छोटी स्कूलिंग है लाइक सिक्स क्लास की क्लास शुरू करेंगे आज हम। वो भी आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड भी करना है, आईसीएसई बोर्ड भी करना है, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। बाकी आज जो है हम आईसीएसई बोर्ड जो होता है सिक्स क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। तो उसमें अभी 1-2 महीने बाद जो है हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के। तो उसके लिए एक चैप्टर है इंटीजर। इसे सोचता है क्या है कैसे है। तो बोर्ड है आईसीएसई, क्लास है 6th और सब्जेक्ट है मैथ्स। चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीजर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसकी जो है चैप्टर्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूं मैं आपको कि क्या इंटीजर होते हैं, किस तरह से होते हैं। क्योंकि वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा समझाना पड़ेगा और थोड़ा सा रुक रुक के समझाना पड़ेगा ताकि आपको बहुत बेटर समझ में आए। बड़े बच्चे तो फिर भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर सबसे पहले ये बताया गया है बच्चों की जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर हम इंटीजर को डिफाइन करते हैं कि इंटीजर क्या है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 0 एक नंबर है, 0 एक बीच में नंबर होता है और 0 से जब हम इधर चलेंगे तो क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये कहीं तक भी लिख लो आप। फिर मैंने डैश लगा दिया। ये जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। और अगर आप 0 से इधर चलोगे तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। -1 -2 -3 -4 और फिर डैश लगा दिया मैंने। तो ये इंटीजर कहलाते हैं मैथमेटिक्स में कि अगर हम बीच में 0 लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड जो होगी 0 से वो हमेशा पॉजिटिव साइड होगी बच्चों, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमेशा बच्चों क्या होगी, नेगेटिव साइड होगी। तो जितने भी नंबर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सबको क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है, जो इस चैप्टर का नाम है आपको। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इंटीजर होता क्या है। उसके बाद अब इसमें आपको टॉपिक दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हेडिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ऐसे समझते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसे कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लो या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल लो। जो बड़ी क्लास है उन्हें तो मोड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं उन्हें। हालांकि इसमें जो 6th क्लास की जो बुक बना रखी है इसमें 2 ही वैल्यू बता रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू बता रखी है। लेकिन जो बड़ी क्लास है इसे मोड भी कह देते हैं, मॉडुलस भी कह देते हैं, MODULUS मॉडुलस। और मॉडुलस का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों, मोड है, MODE। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी नंबर है, मान लिया x है, इस तरह से इसे 2 लाइन में लिख देते हैं। 2 लाइन ऐसे खड़ी लाइन बना देंगे और बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे। मैंने x लिख दिया है, आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। 2 ले लिया या -2 ले लिया या 3 ले लिया। तो इस तरह से अगर आप नंबरों को रिप्रेजेंट करते हो बच्चों तो वो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं उसे। या तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू बोलोगे क्योंकि अभी हम 6th क्लास की बात कर रहे हैं तो अभी हम मोड नहीं बोलेंगे, मॉडुलस नहीं बोलेंगे, जो आपकी बुक में दे रखा है सिर्फ वही बोलेंगे। तो या तो इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलोगे या बोलोगे आप न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसे आप इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके बाद अब ये क्या है और किस तरह से फंक्शन करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो हमें तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आई मीन टू से दैट अगर मान लिया कोई -3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 3 होगा। अगर -5 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर 5 होगा। अगर 3 लिखा हुआ है तो भी 3 होगा और 5 लिखा हुआ है तो भी 5 होगा। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि आप ये जो मैंने 2 लाइन खींची है जिसे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहा हूँ, इसके अंदर आप नेगेटिव ले लो साइन या ले लो पॉजिटिव साइन, जहां कोई निशान नहीं होता बच्चों उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस कह सकते हो आप सिंपल भाषा में। तो अगर मान लिया उसे माइनस का निशान देना होगा तो माइनस का निशान लिख के देगा, और अगर उसे नहीं देना होगा तो वो खाली लिख देगा 3, जैसे लिख रहा है 3। तो ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। जहां कोई निशान नहीं होता उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और निशान हमेशा पहले होता है, जैसे 3 का निशान ये है, 5 का निशान ये है, ऐसे 3 का निशान ये हो गया और 5 का निशान ये हो गया। तो आप देख रहे हो जब मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली बच्चों तो ये जो लाइन थी ये हट गई
और नेगेटिव भी साइन किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। ऐसे ही नेगेटिव साइन किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। लेकिन जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहा, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज नहीं होने का। ये पॉजिटिव है, क्या रहा, पॉजिटिव रहा। तो इन दिस वे वी कैन से कि जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। और इस तरह से इस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये बात समझ में आती है। फिर एक बात यहाँ दिमाग में आ सकती है कि सर जो जीरो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जीरो जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो जैसे मैंने बताया कि इस पे नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप -0 भी लिख लेते हो, आप ऐसे समझ लो कि -0 तो कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर -0 लिख लो या +0 लिख लो मतलब है जीरो। तो जीरो के साथ हम नेगेटिव लगाते ना पॉजिटिव लगाते, क्योंकि ये किसी नंबर को डिनोट ही नहीं करता, ये खुद ही जीरो है। जब ये खुद ही जीरो है तो फिर साइन लगा के क्या करना है। तो जो जीरो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी बच्चों वो भी क्या होगी, जीरो होगी। ये आपका पहले पेज पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी हमने बच्चों क्या समझा है, हमने समझाया कि इंटीजर क्या होते हैं और उसके बाद समझाया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। साथ साथ में समझते भी रहना, साथ साथ में उतारते भी रहना, ताकि फिर आपका मिस ना हो जाए, समझने में या उतारने में कोई दिक्कत ना आए आपको। उतारते भी रहना, समझते भी रहना, ठीक। चलिए आप इसे उतार लीजिए इतने, फिर मैं आगे करता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी चैप्टर की स्टार्टिंग समझा दूं, फिर एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, सब काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप थोड़ा विश्वास करके इस चीज को समझो, देखें, फिर देखते हैं आपके एग्जाम में कितने बेहतरीन नंबर आते हैं, फर्स्ट क्लास, ठीक। चलिए अगला पॉइंट क्या दे रखा है। अब यहाँ पे समझा रखा है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, उसे समझते हैं। तो हेडिंग है बच्चों, यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। भाई हमने समझ तो लिया कि नेगेटिव कुछ नंबर होते हैं, जैसे ये है नेगेटिव नंबर -4, -3, -2, -1, ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर है। इसका यूज क्या है, हम यूज कैसे करते हैं वो समझा रखा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग दे रखी है। तो उन्होंने कहा है कि मान लिया हम इसे कई सेंस में समझ सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस हो रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो भी तो एक बिजनेस ही कर रहा है। तो बिजनेस का मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस। तो अगर मान लिया उसने कहा कि जी मुझे तो 100 रुपीज का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है ना, फायदा हो गया है, मुझे लाभ बोलते हैं हिंदी में, लाभ हो गया है। तो इसे मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, इसे मैं कर सकता हूं +100 रुपीज, ठीक। यहाँ यूज बताया जा रहा है नेगेटिव साइन का, है ना, कि नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उसे हम बोल के कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चीजों को अपने दिमाग में इंट्रोड्यूस भी तो करना है, सिर्फ रटना रटना थोड़ी कि रट रट के ही सब चीजें आप कर लोगे। अगर आप रट रट के करोगे, जैसे मैं मोस्टली बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चे हों जितने भी हैं, उन्हें हैबिचुअल बना दिया जाता है स्कूल में कि आप रटे जाओ। इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी है, बस आप उन्हें याद कर लो, याद करके लिख दो, लिख के आपके नंबर आ जाएंगे। तो उससे ठीक है, रिकवरी होती है, लेकिन रिकवरी होती है थोड़ा बाद में जाके, और वो भी सबकी नहीं होती। मान लो कोई बच्चा 3rd 4th क्लास से इंट्रोड्यूस हुआ किसी स्कूल में, ICSE बोर्ड में या CBSE बोर्ड में, और वो याद करता जा रहा है, याद करता जा रहा है, रटे जा रहा है। तो जब वो मैच्योर हो जाएगा 9th 10th 11th 12th में, वहां अपने आप को संभाल पाएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो संभाल ही नहीं पाते, वो उन्हें उस स्कूल से बाहर निकलना पड़ जाता है, क्योंकि टेस्ट में उनके कम नंबर आते हैं, कोई ज्यादा बताने वाला उन्हें है नहीं, तो सब चीजें फिर डिस्टर्ब होती चली जाती हैं और उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ जाता है। तो हमें रटने पे तो ध्यान देना ही नहीं है, हमें सारा ध्यान देना है समझने पे। अगर मान लिया आपके पास ये चीज है वाई समझते हो क्यों, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अगर आप हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो तो आप समझ रहे हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती जा रही है। अच्छा, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो बाद में बताऊंगा। ये कभी कभी भाई इतना भी हो जाता है कि आप बेवजह ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हो, तो इसे मैनेज भी करना चाहिए। ये हर जगह वाई नहीं लगना चाहिए, जो सीखने वाली बात है, जो लॉजिकल और रीजनेबल बात है, वहां भाई का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट। तो मैं बता रहा था कि उस दुकानदार को 100 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो क्या लिख देंगे हम, +100 रुपीज लिख देंगे। लेकिन मान लिया अगर उसे 100 रुपीज का
लॉस हो गया है बच्चों, यानी कि नुकसान हो गया है, हानि हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे, -100 रुपीज। तो ये जो प्लस का 100 है या ये माइनस का 100 है, क्या है, इंटीजर ही तो है। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, वो सब बच्चे क्या होते हैं, वो सब इंटीजर होते हैं। तो इन्हें आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है समझाने के लिए आपको। ये उतार लिया होगा आपने, मैं इसे रब कर देता हूं, ये उतार लीजिए इतना। जी चलिएगा आगे, क्या समझा रखा है। आगे बता रखा है बच्चों की, मान लिया एक लाइन खींच दी मैंने, जो ये पॉइंट है ये P है, और ये जो ये पॉइंट है बच्चों Q है, ये दे रखा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान ले 15 किलोमीटर है, ऐसे बता रखा है, ऐसे समझा रखा है। अब कोई लड़का है, कोई बॉय है, जिसका नाम है शौर्य, जिसका नाम है शौर्य, ठीक है। अब वो यहां से इधर की तरफ चलना शुरू करता है, तो जब वो P से Q तक जाएगा, तो उसका जो मोशन हुआ है वो राइट हैंड साइड में है, समझ रहे हो, राइट हैंड साइड को मूव कर रहा है। जैसे हम यहाँ भी मैंने नंबर लिखे थे 0 1 2 3 4 5, तो इसका जो मूवमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, +15 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो वो कहाँ आ गया, अब चल के Q पॉइंट पे आ गया। अब उसे वापिस जाना पड़ रहा है, यानी कि Q से P पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो वो उल्टा जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, -15 किलोमीटर। डेट मीन्स ये तो P से लेके कहाँ तक आया, Q तक आया, और ये Q से लेके बच्चों कहाँ तक आया, P तक आया। तो फिर मैं बता रहा हूँ, हम इंटीजर को समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, कि पॉजिटिव इंटीजर कैसे और नेगेटिव इंटीजर कैसे। जब हमारे दिमाग में सब क्लियरिटी आ जाएगी, तो हम उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। दोबारा समझिए, एक लड़का है शौर्य, वो P से Q तक जाता है, तो वो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, ठीक है। जब वो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, तो प्लस का 15 आया, अब उसे वापस आना पड़ रहा है Q से P की तरफ उल्टा, तो क्या लिख देंगे, -15 किलोमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा, सपोज एक सी लेवल होता है, क्या होता है, सी लेवल, समुद्र का स्तर। तो जब भी हम किसी चीज की हाइट नापते हैं, मान लिया वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है ना। तो माउंट एवरेस्ट की भी कुछ ना कुछ हाइट होती होगी, या फिर कंचनजंगा सुना होगा, K2 है ना, गॉडविन ऑस्टिन, बहुत सारी पीक है, इनकी हाइट सुनी होगी। तो जब इनकी हाइट नापी जाती है, तो कहाँ से नापी जाती है, वो सी लेवल से नापी जाती है, ठीक। अभी मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा था बच्चों, माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, तो इसकी जो हाइट है वो है 8850 मीटर, 8850 मीटर। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन है तो ये भी इंटीजर ही, और यहाँ कोई निशान है नहीं, नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। अब आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। अब ये मान लिया सी लेवल आ गया, तो सी लेवल से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो क्या साइन ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन अगर हम सी लेवल से नीचे की तरफ चलेंगे बच्चों, तो क्या साइन ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। और अगर हम नीचे आ रहे हैं बच्चों, तो इसे क्या बोला जाता है, डेप्थ बोला जाता है। तो अगर मान लिया किसी की डेप्थ 8850 मीटर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -8850 मीटर। और अगर किसी की हाइट 8850 मीटर है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की, तो इसे लिखेंगे +8850 मीटर। तो विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स हमने समझा कि पॉजिटिव इंटीजर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे कॉपी कीजिएगा। फिर अगले हेडिंग देखते हैं क्या दे रखा है। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इंटीजर्स हैं, इनके यूज क्या हैं।
इनके फंक्शन क्या है, फिर चैप्टर पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक, चलिए अगला हेडिंग है बच्चों, उतारते रहे साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा टाइम दूंगा तो फिर काम कम हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, ये हेडिंग दे रखा है। अभी हमने क्या समझा है, अभी हमने समझा है कि इंटीजर क्या है, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, कैसे हम पॉजिटिव को समझते हैं, कैसे हम लॉस को समझते हैं, कैसे हम प्रॉफिट को समझते हैं, कैसे हम हाइट को समझते हैं, कैसे हम डेप्थ को माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी हम हाइट को प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या बड़ा है क्या छोटा है, विच इज लार्जर विच इज स्मॉलर, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता भी होंगी और पता तो मुझे भी है ऑब्वियसली, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ ना डिफाइन, तो आपको भी बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप नंबर 1 बन जाओगे, और जितना आप लिखने से बचोगे, सिर्फ बस पढ़ के बैठ के अपना पढ़ लिया मुझे तो याद हो गया, कुछ नहीं होता यार, सब एग्जाम में सब इधर उधर हो जाता है, सब नंबर कट जाते हैं, तभी आते हैं 80 में से 50, 80 में से 45। और आप हर चीज लिख लिख के करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 मिलेंगे या 78 मिलेंगे या 79 मिलेंगे। तो यही सबसे बढ़िया मूल मंत्र होता है नंबर लाने का, लिखना, बार बार लिखना, बिना थके लिखना। चलिए अब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर देखते हैं। तो पहले एक बेसिक सी बात है, जैसे हम जानते हैं कि जो 8 है वो 5 से ग्रेटर होता है। अच्छा ये साइन तो आप जानते ही होंगे, फिर भी बता देता हूँ। जिधर को ये साइन खुला होता है, जैसे मान लिया ए है और ये बी है, तो ये निशान ए की तरफ को खुला हुआ है ना, ओपन है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बी की साइड ये बंद है, तो जहां ये बंद होता है वो छोटा हो जाता है, तो क्या बोल सकते हैं, बी इज स्मॉलर देन ए। इसका मतलब इसी लाइन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए तो है बी से ग्रेटर, लेकिन बी है ए से स्मॉलर, यानी कि ए बी से बड़ा है और बी ए से छोटा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये उतार लिया होगा आपने, कॉपी कर लिया होगा ऐसे। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जो ग्रेटर है और लेस है बताया, अगर मान लिया इसे उल्टा भी करके दे रहे हैं, उल्टे से मतलब ऐसे लिख दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो समझाया वो देखना है। ओपन किसकी तरफ से है इस बार, बी की तरफ से, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, और बंद कहां से है, ए की तरफ से, तो ए इज स्मॉलर देन बी। तो बी की तरफ ये ओपन है तो बी बड़ा हो गया, और ए की तरफ से बंद है तो ए छोटा हो गया। अब निशान ऐसे आ रहा हो या ऐसे आ रहा हो तो इन्हें देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हमारा हेडिंग था कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो खुला हुआ किधर की तरफ से है, 8 की तरफ से, तो क्या हो गया बच्चों, 8 इज ग्रेटर देन 5, कि 8 5 से बड़ा है। तो अब आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से पता था। बिल्कुल पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी नेगेटिव साइन भी आएंगे, उनमें फिर हमें देखना है क्या छोटा है क्या बड़ा है। तो फिलहाल तो अभी हाँ ये समझना है। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा वो बना लेते हैं जो मैंने ये बताया था। मान ले 0 है, फिर इधर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। इससे थोड़ा आप छोटे बच्चों को बेटर समझ में आ जाएगा। या ये -1 है,
-2 है, -3, -4, -5। आगे आगे एक नंबर लाइन भी आएगी, उसमें नंबर लाइन जैसे ही है कुछ, पर अभी मैं थोड़ा सा वैसे ही बना रहा हूं आपको बताने के लिए। अब आप देखिए, हम कह रहे हैं 8 बड़ा है 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो सोच के देखो, 5 तो यहाँ पे है, तो 8 तो और आगे जाएगा, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। तो 8 जो है 5 से बड़ा हो गया। राइट हैंड साइड पे जो जितना आगे होगा वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे 3 बड़ा है 1 से, 5 बड़ा है 2 से, तो जो अगले वाला नंबर होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा, वो उतना ही बड़ा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप छोटे बच्चे हो तो इसलिए आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है, कभी नंबर लाइन खींच के, कभी नंबर से, कभी ए और बी का यूज करके, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 8 बड़ा हो जाएगा किससे? 5 से हो जाएगा। अब कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लिया 6 नंबर ले लिया मैंने, तो 6 बड़ा है किससे? 4 से, या 5 बड़ा है किससे? 3 से। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक, कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, बड़े वाला नंबर ग्रेटर ही होगा और छोटे वाला नंबर स्मॉलर ही होगा। लेकिन अब एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव। मान लिया 2 नंबर आ गए, एक तो -5 आ गया, एक -3 आ गया। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। बहुत से बच्चे इसे भी कर देंगे आराम से, बहुत से बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, वो याद करने की कोशिश करेंगे। याद नहीं करना है, समझ के करना है। तो इसके कई तरीके हैं। जैसे जब कभी भी माइनस आ जाए बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि जो नंबर दिखने में बड़ा है वो तो हो जाएगा छोटा, और जो दिखने में छोटा है वो हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ये बात आप याद रख के चलेंगे नेगेटिव नंबर में। तो अब यहां दिखने में बड़ा कौन सा है? 5, और दिखने में छोटा कौन सा है? 3। लेकिन हो जाएगा उल्टा, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? -3। अभी मैंने क्या कहा, जब माइनस साइन आ जाए तो जो दिखने में बड़ा है वो तो छोटा हो जाएगा, जो ग्रेटर है दिखने में वो स्मॉलर हो जाएगा, और जो दिखने में स्मॉलर है वो ग्रेटर हो जाएगा। उल्टा कर देंगे उसे, बस इतनी सी बात है। तो ये दिखने में बड़ा कौन था? 5, लेकिन ये हो गया छोटा, और ये दिखने में छोटा था तो ये हो गया बड़ा। इसलिए बड़ा है यानी कि ग्रेटर है, तो साइन कैसे लग गया? ऐसे लग गया। तुम क्या बोलेंगे ऐसे? -3 इज ग्रेटर देन -5, कि -3 जो है -5 से ग्रेटर है। अब अगर मान लिया मैं इनकी बात करूं, तो देखो -3 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है, तो ग्रेटर कौन सा होना चाहिए? -3 होना चाहिए, क्योंकि जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, जब भी हम नंबर, इसे बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अभी वो भी आएगा आगे। जब भी हम नंबर लाइन पे बात करेंगे, तो जो राइट हैंड वाला नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, और जो लेफ्ट हैंड वाला नंबर होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। जैसे सपोज ये +5 है, ये -5 है। अब कौन सा ग्रेटर है? तो राइट हैंड पे क्या हुआ? +5, तो +5 ग्रेटर हो जाएगा और -5 स्मॉलर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक एक क्वेश्चन को करने के, समझने के, समझाने के कई कई तरीके होते हैं। जैसे आपको इजी लगता हो वैसे समझ लो। तो अभी तो एक तरीका मैंने ये बताया था कि जब माइनस साइन लगे, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो जो दिखने में बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो दिखने में छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। फिर मैंने नंबर लाइन से बताया, जो राइट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा बड़ा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इसे उतारिए, बुक की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं उसे आप करते चले जाओ। कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, -1 दे रखा है, -3 दे रखा है। नंबर तो कोई भी ले सकते हैं, बाकी जो आपकी बुक में है वही मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, -1 और -3। अब बताइए निशान कैसा लगेगा इसमें? पहले ही निशान लगा के बैठ जाओ सभी स्टूडेंट, जितने भी पढ़ रहे हैं सब स्टूडेंट पहले ही निशान लगा के बैठ जाओ, फिर चेक करो मेरे साथ कि वो सही है या गलत है। अब दिखने में कौन सा बड़ा है? दिखने में तो ये बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा, और दिखने में ये छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। निशान क्या आ गया? ऐसे आ गया। तो -1 इज ग्रेटर देन
-3, ठीक है। फिर एक दे रखा है एग्जाम्पल -10 दे रखा है, -12 दे रखा है। तो दिखने में छोटा क्या है, 10 है, तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, और दिखने में ये क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये निशान आ गया। उसके बाद ये दे रखा है -11 -2, कि इनमें निशान लगाओ, कौन सा लगाओगे। तो दिखने में बड़ा कौन सा है, 11, तो ये हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और दिखने में छोटा क्या है, 2, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस बार निशान आएगा ऐसे, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये ग्रेटर है ना, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, कि हम इंटीजर का कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है। उतारिए इसे। ये भी उतार लो, फिर से भी रब कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगले हेडिंग आ रहा है बच्चों, नंबर लाइन। जो मैं बता रहा था कि नंबर लाइन भी आएगी आगे, तो नंबर लाइन आ गई है। तो नंबर लाइन यही है, एक लाइन खींच देते हैं, उसमें निशान बना देते हैं। आपकी बुक में भी कुछ ऐसे कर रखा है, फिर बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो अब वो जो हेडिंग दे रखा है वो दे रखा है नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हम जो इंटीजर्स हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बता रखा है। तो सपोज एक लाइन खींच लेते हैं, पता तो चली गया आपको, फिर भी एक बार लिख लेते हैं दोबारा से और अच्छा हो जाएगा। तो ये ओ है, ओ लिख देते हैं, ये ओ पॉइंट है, 0 मान लेता हूँ मैं इसे। 0 मैं ऊपर लिखूंगा, नंबर मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ कुछ मैं लेटर लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जो आपकी बुक में लिख रखे हैं जैसे वैसे ही। तो ये ओ है, ये A1 ऐसे लिख रखा है, A2, A3, A4 और आगे तक लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर लिख रखा है B1, B2, B3 और B4। तो ये क्या है, नंबर लाइन। ऊपर नंबर लिखेंगे, ये O है, तो ये क्या होता है, O क्या होता है, ओरिजिन कह देते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ORIGIN। जब बड़ी क्लास में आओगे तो वहां आपको क्वाड्रेंट वगैरह पढ़ाए जाएंगे, तो तब पता चलेगा कि ओरिजिन क्या होता है। अभी फिलहाल इसे बस नाम सुन लो, ओरिजिन कह सकते हैं ऐसे, जहां से कोई चीज स्टार्टिंग होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इधर की साइड जो आएंगे सब क्या आएंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और लेफ्ट हैंड पे क्या आएंगे, हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएंगे। तो इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो ये बस नंबर लाइन बन गई आपकी, पहले से जानते थे आप, कुछ अलग है नहीं, बस नंबर लाइन दे दिया गया। ये कुछ नाम लिख के दिखा रखे हैं, A1 A2 A3 4, ये B1 B2 B3 4। वो हम पहले से जानते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर लेने हैं, नंबर बोल लो या इंटीजर बोल लो, और लेफ्ट साइड में क्या लेना है, नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। बाकी इसमें नंबर लाइन में इतना ही समझना काफी होगा, आगे काफी लिख भी रखा है, इसे पढ़ने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं। अब अगला हेडिंग आ रहा है, सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर SUCCESSOR। सही बच्चे लिखते समय स्पेलिंग का ध्यान रखें, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है पढ़ते वक्त। ऐसा नहीं कि बस आंसर देखते रहो, आंसर शीट में रहो, काम चलाते रहो। स्पेलिंग पे ध्यान देना होता है, राइटिंग पे ध्यान देना होता है, तब जाके हम चीज अच्छी कर पाते हैं, वरना कोई चीज अच्छी नहीं होगी। तो सक्सेसर SUCCESSOR, सक्सेसर क्या होता है। तो सक्सेसर का मतलब ये बता रखा है कि कोई भी जो नंबर बाद में आए वो सक्सेसर है, यानी कि बाद में आने वाला।
तो बाद में आने वाला कैसे, एक लाइन से समझा रखा है पहले तो, जो आपकी बुक में दे रखा है पहले से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूं। इसमें दे रखा है एक ऐसे खींच रखी है लाइन, यहाँ 3 पॉइंट बना रखे हैं, ये आर है, ये पी है और ये क्यू है ऐसे। तो अब ये बता रहे हैं कि सक्सेसर क्या होगा। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो सक्सेसर होता है वो क्या होता है, जो बाद में आए। तो एक होता है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर क्या होता है, जो पहले आए। तो अगर मान लो मैं नंबर लाइन की बात करता हूं तो आगे आने वाला मतलब बाद में जो आए वही आएगा राइट साइड में। जैसे 3 जो है 2 के बाद आएगा, 6 जो है 5 के बाद आएगा, -1 जो है -2 के बाद आएगा। बाद से मतलब राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड पे होगा बच्चों वही क्या होगा, सक्सेसर होगा। अगर मान लिया मैं यहाँ करूँ कि भाई यहाँ क्या सक्सेसर है, तो जो Q है वो P का सक्सेसर है। Q इज सक्सेसर ऑफ P, या P किसका सक्सेसर है, R का, क्योंकि P जो है R के राइट हैंड साइड में और Q जो है P की राइट हैंड साइड में है। तो जो राइट हैंड साइड में होगा वही सक्सेसर होगा। ठीक है। तो अगर हम नंबर से बात करेंगे, जैसे किसी ने कहा कि सक्सेसर ऑफ 2 क्या होगा, सक्सेसर ऑफ 2 क्या होगा, तो 2 के राइट हैंड में क्या आता है, 3 आता है। तो सक्सेसर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सक्सेसर था। उसके बाद है प्रीडेसेसर। स्पेलिंग चेक करो कहीं गलती तो नहीं लिख दी मैंने, और गलती कर दी है तो अपना आप सही लिखो। क्या लिखी है, PREDECESSOR, PREDECESSOR, प्रीडेसेसर। ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले वाला। पहले वाले का मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो जो R है वो हो जाएगा प्रीडेसेसर किसका, P का, है ना। R तो हो जाएगा P का, और P किसका हो जाएगा, Q का। आ रही है बात समझ में। तो जो लेफ्ट वाले होते हैं वो प्रीडेसेसर है, और जो राइट वाले हैं वो हैं सक्सेसर। तो जैसे सक्सेसर ऑफ 2 क्या था, 3। तो अगर मैं इसको ही समझाऊं, प्रीडेसेसर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। तो सिंपल सी बात है, जो पहले आए वो प्रीडेसेसर है और जो बाद में आए वो सक्सेसर है। तो ये बात हमने समझ ली। अब इसकी जो स्टार्टिंग थी चैप्टर की बच्चों वो सारी खत्म हो गई, इसे उतार लीजिए। अब उसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जल्दी कॉपी करो। बड़ा ही इजी चैप्टर है, फटाफट कर दोगे आप लोग। आप तो बहुत होशियार हो, बस प्रैक्टिस करनी है बस, ताकि गलती ना हो जाए। ये गलती का मतलब है कुछ ना कुछ नंबर कट गए आपके, वही नहीं कटने देना बस। चलिए एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है एग्जाम्पल 1 में, -18 +19 ऐसे लिख के दिखा रखा है, -24 और 5। ये 4 नंबर दे रखे हैं बच्चों, और आपसे कहा गया है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। अब याद करो, थोड़ी देर पहले भी 10-15 मिनट पहले की बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आपकी बुक में है। ठीक है। और क्या कहा था कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। पहले ऐसे लिखेंगे
क्योंकि ये जो साइन होता है किसका होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का, और उसके बाद माइनस को हटा देंगे। कुछ भी है उसे पहले ऐसे दो लाइन में खींच लीजिए और फिर उसे पॉजिटिव लिख दीजिए। ये फिर आ गया आपका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये तो पहले से पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपके आंसर आ गए। यानी कि -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई, 18, +19 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 19, -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई, 24, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 5। ये हम कह चुके हैं कि माइनस हो या प्लस हो, एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक, ये है आपका एग्जाम्पल 1। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में कुछ पार्ट दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है बच्चों, ये है, क्वेश्चन उतार दो पहले, +4 + -4 कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसे आप सोल्व करिए। तो क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये प्लस ऐसे लिखिए, और ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को सोल्व तो करेंगे नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहेंगे प्लस माइनस माइनस, उनका हो जाएगा गलत। तो पहले इन साइन की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है, ये जो दो लाइन खींच रही है, इसे सोल्व करना है। इसे तो आपको एज इट इज कॉपी करना है, इसे भी चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है +4 का +4 हो गया, और -4 का भी क्या हो गया, +4 हो गया, क्योंकि आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। यहाँ भी पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 4 और 4 क्या हो गया, 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, -16 -+8, ये सेकंड पार्ट दे रखा है, और कहा है कि इसे सोल्व करिए। चलिए जी करते हैं। ऐसे एरो बनाया करो साइड में, इससे और अट्रैक्शन लगता है, देखने वालों को भी फीलिंग आती है बढ़िया। ठीक, बीच में नहीं इस्तेमाल करना है ऐसे ऐसे, यहाँ तो इक्वल टू ही करना है, ये डायरेक्शन एरो होता है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं ऐसे। आपको सब चीज बताऊंगा, लिखा कैसे जाएगा, किस तरह से पैटर्न होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं। बहुत से बच्चों की आदत है कि जितना भी रेफर करते हैं वो करते हैं कॉपी के पीछे, वो भी गलत है। वही लाइन में खींच के साइड में करना चाहिए, पीछे नहीं मत करो, क्योंकि पीछे वो सारा इतना होच पोच हो जाता है, क्योंकि आप लगातार उसे करते हुए आ रहे हो, तो उसे पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। आप लाइन खींचो, थोड़ी सी पतली सी, इतनी सी पतली सी लाइन खींच लो वही पेज पे, और वहां कैलकुलेशन करो अपनी। तो लेफ्ट हैंड पे अपना मेन वर्क, और राइट हैंड पे थोड़ा सा रफ वर्क। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। चलिए, अब ये -16 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 16। ये माइनस ऐसे लिखें, और +8 की क्या होगी, 8, और 16 में से 8 गया 8। ये आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है बच्चों, +5 -5। मुझसे आगे कर लो फटाफट, और फिर वेरीफाई करना कि आंसर आ रहा है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ये माइनस ऐसे ही रहा, और इसकी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव है, और 5 में से 5 का क्या आ गया, 0 आ गया। ये आंसर आ गया। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट दे रखा है 7 + -2, इस तरह से दे रखा है शायद। तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं, ये तो सिर्फ नंबर है, ऐसे लिख लो। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि दो लाइन में है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया है एग्जाम्पल 2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 3। कॉपी करते रहो, समझते रहो, देखते रहो। एग्जाम्पल 3 क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 3 में कहा गया है, एक लैंग्वेज दे रखी है, तो क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, वो तो आपके साथ पास होगा, बाकी मैं समझा दूंगा। इफ +150 स्टैंड्स फॉर ए राइज ऑफ 150 रुपीज इन प्राइस। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो +150 रुपीज, +150 जो है, इसका मतलब है राइज हो गया है प्राइस में, राइज इन प्राइस। क्या मतलब हुआ इसका,
किसी कोई चीज थी, कोई थिंग थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके रेट इंक्रीज हो गए। प्राइस का मतलब क्या है? वैल्यू। और राइज का मतलब क्या है? बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो 150 रुपीज इंक्रीज हो गए। तो उसके बाद कह रहे हैं देन व्हाट इज द नंबर दैट विल शो फॉल ऑफ 30 रुपीज इन प्राइस। तो फिर कह रहे हैं कि अगर 30 रुपीज का फॉल हो जाए प्राइस में, तो उसे आप कैसे शो करोगे? बड़े आसान सा सवाल है। फॉल का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग में फॉल माने तो गिर जाना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश ऐसी है, जब सेंटेंस में होती है तो अलग मीनिंग देती है, वर्ड की मीनिंग अलग होती है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इसके साथ। तो 30 रुपीज फॉल का मतलब क्या होगा? प्राइस कम हो गई, वैल्यू घट गई, कम हो गई। तो जब कम हो गई तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस से कर देंगे बस। ये आंसर आ गया। ये तो हम सीख का आए हैं अभी कि जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव, और डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। ठीक है, कॉपी करिए इसे। उसके बाद है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है बच्चों? कह रहे हैं कि साइन यूज करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ग्रेटर का साइन लगाना है, इक्वल टू का लगाना है, लेस का निशान लगाना है। दो दो नंबर दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या है? ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं कंपैरिजन में। ये दे रखा है +9 और +11। कहा है कि कौन सा ग्रेटर है, मतलब इन तीन में से कौन सा साइन आएगा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, नंबर लाइन में जो राइट हैंड पे होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। बाकी प्लस का 11 बड़ा होता है प्लस के 9 से, ये साइन आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट क्या है? -9 -11 दे रखा है। -9 -11 अभी आ गए हैं माइनस में। तो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? माइनस में जो दिखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो दिखने में बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो दिखने में ये छोटा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत बेटर समझ में आ रहा होगा। भाई कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट लिख के भेज दीजिए, टाइम निकाल के उसे भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा आपको। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है +9 -11। +9 और -11 ये दे रखा है। कहा है इसमें साइन लगाओ। तो जो अब इस बार एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं और नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा राइट हैंड साइड पे आते हैं और नेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। और ये बात हम पहले कह चुके हैं कि जो राइट हैंड वाला होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो कौन सा पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो गया। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। उसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? फोर्थ दे रखा है -9 +9। तो फिर एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। तो कौन सा बड़ा होगा? पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। ऐसे साइन लगा दिया। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना आपको। जिधर को ये खुला रहेगा वो बड़ा है, जिधर को ये बंद रहेगा वो छोटा है, जिसे आप ग्रेटर या स्मॉलर कहते हो। इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी भी बोला करो। हिंदुस्तान में दोनों भाषाएं चाहिए, खाली इंग्लिश से कुछ नहीं होना और खाली हिंदी से कुछ नहीं होना। अगर दोनों में परफेक्शन आ जाए तो गजब पर्सनालिटी बनेगी। ठीक है, वरना बहुत से जो इंग्लिश पर्सन है उन्हें हिंदी नहीं आती है, जो हिंदी है उन्हें इंग्लिश नहीं आती। जो बायलिंगुअल है वही बढ़िया है। उसके बाद क्या दे रखा है? -2 है और 0 है। -2 है और 0 है। अब हो सकता है किसी को यहाँ दिक्कत आ जाए कि ये तो नेगेटिव है, यहाँ कोई निशान नहीं है तो पॉजिटिव मान सकते हैं, दिक्कत तो कुछ आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है 0 की वजह से, तो नंबर लाइन देख लो। नंबर लाइन पे जो -2 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और जो 0 होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा होगा, इसलिए 0 हमेशा बड़ी होगी -2 से। उसके बाद है बच्चों 0, एक पार्ट और दे रखा है, 0 दे रखा है और +3 दे रखा है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा 3 बड़ा हो जाएगा 0 से, क्योंकि नंबर लाइन पे ये राइट हैंड साइड में पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल 4। ठीक है, चलिए आज आपकी क्लास का पहला पीरियड था
और अब जल्दी ही आपका सेकंड पीरियड आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेटर समझ में आया होगा। बाकी बार बार रिवाइज करो, लिख के करो, बढ़िया करके करो, फर्स्ट क्लास आपके नंबर आएंगे। चलिए आपने मुझे देखा, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।